बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा किचन गार्डन में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और हमें यकीन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो ये मैं पहले भी कटहल के हवाले से थोड़ी सी मालूमात दे चुका हूँ। मैं आज आपको फल भी दिखा रहा हूँ। ये हमारा फल है माशाल्लाह से, और एक ही नहीं है बल्कि एक ये काले काले कपड़े जो बंधे हुए हैं तमाम फलों में हमारी वाइफ ने काले कपड़े बांध दिए हैं ताकि लोग आते हैं, मुतअद्दिद लोग आते रहते हैं, नज़र लगाते हैं, माशाल्लाह नहीं कहते। तो इस वजह से चंद एक दरख्त हमारे जो मर गए हैं। अमरूद का बेहतरीन दरख्त था, बहुत फल देता था, लेकिन उसमें ऐसी नज़र लगी कि वो दरख्त हमारा 3-3-4 सब के सब मर गए। एक एक छोटे छोटे दरख्त में 300-300 फल हो रहे थे, लेकिन उसको ऐसी नज़र लगी है कि वो सारे के सारे मर गए। तो इसलिए माशाल्लाह जब भी आप किसी ऐसी चीज़ को देखें माशाल्लाह कहा करें, और आप लोगों से दरख्वास्त है कि इसको भी देखकर माशाल्लाह कह दीजिएगा। तो इसमें 6 फल अभी लगे हुए हैं। फल तो बहुत लगे थे, फूल बहुत हुए थे, लेकिन सब झड़ गए। जब तक ये मोटे तने में फल नहीं लगता तब तक ये फल होता नहीं, क्योंकि इस फल का वज़न बहुत होता है। ये तो आप देख रहे हैं कि तकरीबन ये 2-2.5 किलो का है, लेकिन अभी ये और बढ़ेगा। हमें यकीन है कि 5-6 किलो का ज़रूर होगा ये, क्योंकि हमारा दरख्त अभी चूँकि बहुत बड़ा नहीं है, तनावर नहीं है, इसकी मुनासिबत से ही इसके अंदर फल होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा भी होगा। पाकिस्तान में तो ये 10-12 किलो का होता है, बहुत ज़्यादा वज़न का नहीं होता, लेकिन बांग्लादेश में 1-1 मन का ये फल होता है। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी मालूमात ये दे दूं कि आप अगर चाहें तो कहीं से नर्सरी से जाकर अगर ये कलम किया हुआ आपको पौधा मिल जाए इसका, तो 3 साल में आपको कटहल खाने को मिल जाएगा। अगर आपके घर में छोटी सी भी जगह है, ये बहुत बड़ा गमला है, तो उसके अंदर आप ये लगा सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि गमले में ये कामयाब होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा गमला क्यों ना हो। अगर गमले की भी अपनी एक हद है, तो उसकी मुनासिबत से ये ज़्यादा मुनासिब नहीं है। तो इसके लिए ज़मीन अगर थोड़ी सी भी है तो उसके अंदर लगा दें। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने अपने घर में थोड़ी सी ज़मीन में लगा दिया है, पूरे सहन में उनका फैला हुआ है। तो आप भी अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कलम का अगर मिल जाए कहीं से तो वो लाएँ, लाकर 3 साल में यूनिक फल खाएँ, लोगों को हैरान करें, लोगों को गिफ्ट दें। और जब ये फल बड़ा होता है तो इसमें से लोग टुकड़े करके बांट रहे होते हैं, ये नहीं है साबित फल बांट रहे होते हैं। अगर ये 8-10 किलो का हो गया तो फिर हमें इतने फैमिली को कैसे देंगे 6 फल? जाहिर सी बात, इसमें 2-2, 3-3 टुकड़े करके मुख्तलिफ लोगों को हमें देना पड़ेगा। लिहाजा इसी सूरत में फिर आपको चाहिए कि ऐसा दरख्त ज़रूर बिलज़रूर अपने घर में लगाएं। अगर किसी को नहीं देना है, तने तना खाना है तो खाएं, कोई आपको मना नहीं करेगा। इसलिए इसकी जतन के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप चाहें तो सिर्फ इसको ला के लगाएँ, लगाने के बाद बस इसके साइडों में थोड़ा सड़ा हुआ गोबर डाल दिया करें महीने में 1 दफ़ा, और डालने के बाद फिर आपको इसके लिए पानी डाल दिया करें हफ्ते में 1-2 दफ़ा। तो ये इसकी निगाहदाश्त होती रहती है। फिर इसके जो पत्ते होते हैं, पत्ते गिरे, उसको भी आप मिट्टी के अंदर दफन कर दें, जैसा कि मैंने किया हुआ है। ये देखें मिट्टी में ये पत्ते दफन है, पत्ते खुद ब खुद सड़ते रहते हैं और खाद बनकर हमारे पौधे, हमारे दरख्त को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। मैं क्या करता हूं, पहले तो जब हमारा दरख्त बिल्कुल पतला सा था, मैं अपने मुस्लिम भाई के बाग से इसको ये कलम करके लाया था। इतनी मोटे शाख को छील कर और उसके अंदर मिट्टी और सड़ा हुआ गोबर लगा दिया था, प्लास्टिक से बांध दिया था। बांधने के बाद 2 महीने के अंदर इसके अंदर जड़ निकल गई थी। जड़ की वजह से फिर मैं उसको काट के वहाँ से ले आया, लाकर यहाँ पे लगा दिया। 2 से 2.5 महीने के अंदर ही हमारा वो कलम कामयाब हुआ। कलम के लिए ज़रूरी होता है कि बारिश का मौसम हो या फिर सर्दी का मौसम हो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हो, तो इस मौसम में ये कलम कामयाब होते हैं। कलम करके आपने कहीं से लगाया है तो आप उसके लिए कोई ज़्यादा जतन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इसके तने से थोड़ा सा फासले पर हल्का हल्का मिट्टी की जो है ना गोडी करें, उसमें गोबर डाल दें और पानी डाल दिया करें। पानी तो हफ्ते में 2 दफ़ा डाल दिया करें, बहुत है। लेकिन गोबर का जो अमल है ये आप महीने में 1 दफ़ा डाला करें। मैं गोबर ला के डाल देता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, ला के यहाँ डाल देता हूँ। उधर भी गोबर पड़े होंगे। इस इलाके के जितने पौधे हैं यहाँ से ले लेता हूँ, उस इलाके के जो पौधे हैं वहाँ से लेता हूँ। तो इस तरह मैं करता रहता हूँ। तो अगर आपके पास बाग बगीचा है तो फिर तो फब्या, आप उसमें बहुत सारे दरख्त लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने लगाया हुआ है अपने, इसमें बहुत सारे दरख्त लगाए हुए हैं। लिहाजा अब इसके जतन के लिए ज़रूरी है कि आप जो दरख्त बढ़ता जाएगा उसके फासले को बढ़ाते जाएँ, उसके तने से फासला दूर करते जाएँ। पहले मैं 2 इंच 3 इंच पे गोडी करके गोबर डालता था, फिर 4-6 इंच कर दिया, फिर 8-10 इंच कर दिया। अब 1.5 फीट के फासले पे इतने मोटे तने से 1.5 फीट के फासले पे मैं गोडी करता हूँ। और इसके अंदर सड़े हुए ये इसके बजाते खुद पत्ते और फिर सड़े हुए गोबर इसके अंदर लाकर डाल देता हूँ। ये खुद ही पानी से डिज़ोल्व होते रहते हैं और हमारे इनके जड़ों को फ़ायदा पहुँचाते रहते हैं। तो पत्तों को फेंका ना करें, पत्ते के ऊपर मिट्टी डाल दिया करें। इससे डालने से ये होगा कि ये पत्ते भी सड़कर खाद का काम करते हैं और बेहतरीन खाद
बनते हैं। और इसमें 2-3 महीने में अगर आप चाहें तो एक मरतबा NPK जो कि पाउडर फॉर्म में होता है, उसको आप 10 लीटर वाले जग में एक खाने के चम्मच उसके अंदर डालें और डाल के उसको घोल दें, उसको हल कर दें, अच्छी तरह हल करके इसके चारों तरफ से पानी डाल दिया करें। लेकिन जब ये दरख्त छोटा था, हमारा मासूम सा था, तो उस वक्त मैं सिर्फ़ और सिर्फ चाय टी स्पून, उससे क्वार्टर टी स्पून और 2 गिलास पानी में खल करके मैं उसको इसमें डाल दिया करता था, वो भी 2 महीने 3 महीने के बाद, वरना हर महीने गोबर डाल दिया करें, ये इसके लिए काफ़ी होता है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो गोया आपका ये दरख्त बढ़ता चला जाएगा और 3 साल के अंदर ही फिर आपको ये फल देने लगेगा। तो आप इस तरह का यूनिक फल अपने घर में लगाएं, लोगों को हैरान करें। बहुत से लोग जानते नहीं हैं। ये कराची का इलाका है, औरंगी टाउन है, गुलशन ज़िया है, और यहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी है, हर तरह के फल फ्रूट्स हो जाते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। हालांकि कराची और मुकम्मल तौर पूरे पाकिस्तान, अमूमी तौर पर पूरे पाकिस्तान, खुसूसी तौर पर कराची इसके लिए मुनासिब जगह नहीं है। बांग्लादेश में तो एक एक मन का फल होता है, लेकिन यहाँ ये 7-8 किलो 10 किलो के होते हैं बमुश्किल। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि एक फल 10 किलो का हो। तो इसलिए आप अपने घर में लाकर लगाएँ और ख़ुद भी खुश हों और दूसरों को भी खुश करें, बच्चों को भी खुश करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।